प्रणाम। सभी लोग अपना माइक बंद कर देंगे। काफी दिनों बाद मिले हैं। अभी शिविर था चापा में, सभी ने आनंद लिया। आज शुरुआत करेंगे आंसुओं से। बहुत सारे मित्रों का ज्यादातर जो प्रश्न होता है ना, वो आंसुओं के संबंध में होता है। आंसुओं का जो संबंध है वो अतिरेक से है। पहले 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 जब गहराई आती थी तब आंसू बहते थे, लेकिन उसका कारण, उसकी वजह समझ में आती थी। और बस कुछ दिन बीते नहीं कि बिना वजह आंसू बह गए। अब वजह समझ में नहीं आ रही कि मैं रो रही हूं तो क्यों रो रही हूं। ये कुछ घड़ी बाद फिर से वो बहाव शुरू हो जाए। वजह क्या है? स्वामी जी, हमने कोई गुनाह किया कि प्रेम कर लिया आपसे और बिना वजह बस ये बहाव, ये रोना परेशान करता? निश्चित ही परेशानी तो है। मुझसे मिले हो, सबसे बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ा उपद्रव तुमने मोल ले लिया। वो तो मैंने पहले दिन ही सचेत कर दिया, ये होगा, निश्चित ही होगा। आंसुओं का जो संबंध है तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन से है। एक उपाय है, तुम गहरे ध्यान में डुबकी लगा लो, बार बार उस गहराइयों को छुओ, उस तल को छुओ, ताकि वो जो भीतर का जो कचरा है, बेचैनी है, वो उभर उभर कर बाहर आ जाए और वो आंसुओं के माध्यम से बह जाए। एक ये सरल सा उपाय, लेकिन उसके लिए तुम्हारा संकल्प दृढ़ चाहिए, तुम्हारी कोशिश पूरी चाहिए, तुम्हारा दाव पूरा चाहिए, तब जाके कुछ बात बनती है। और एक दूसरा उपाय है, बस प्रेम में अपने को समर्पित कर दो, छोड़ दो, पूरी तरह समर्पित हो जाओ। संकल्प कर करके जो ऊर्जा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते,
वो किसी के प्रति प्रेम में आसानी से बात बन जाती है। यहां तुम प्रेम में डूबे तो प्रेम का एक नियम है, उसका एक विज्ञान है। जैसे ही तुम किसी के भी प्रति झुकते हो, समर्पित होते हो, वहां से करुणावश ऊर्जा तुम्हें मुक्त करने के लिए संलग्न हो जाती है। ये अपने आप होता है। वो किसी जीवित गुरु के सानिध्य में हो सकता है, किसी प्रेमी के सानिध्य में हो सकता है, किसी साधारण सी मूर्ति के सानिध्य में हो सकता है। सवाल है तुम्हारा प्रेम के अर्थों में झुकना, तुम्हारा प्रेम के अर्थों में रिसेप्टिव हो जाना, ग्रहणशील हो जाना। तुम बस भर जाओ स्वीकार से, तुम रिसेप्टिव हो जाओ। यहां जितनी भी चेतनाएं हैं जो करुणा से भरी है, बस समझ लो तुम्हारे भीतर उसकी बाढ़ शुरू हो जाती है, और वह बाढ़ तुम्हारे भीतर एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, एक बदलाव शुरू हो जाती है। पहले वजह, फिर बिना वजह, बस वो रोना, वो बेचैनियों का निकलना, वो सब कुछ जैसे बाहर उभर उभर कर गिरने लगता है। तो आंसुओं से घबराना नहीं है। बहुत सारे मित्रों का मैं प्रश्न देखता हूं तो बस इस आंसुओं के इर्द गिर्द होता है। क्या करें, बहुत आंसू आ रहे हैं। पहली बात तो ये शुभ लक्षण, आंसू आ रहे हैं ये खबर दे रहा है कि डेफिनेटली भीतर गहरे अचेतन में गहरा काम हो रहा है। चाहे विधि के माध्यम से हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे किसी के सानिध्य में, किसी के प्रेम के माध्यम से हो, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम तो बहने दो उसे, वो बहना तुम्हारे लिए रास्ता तय कर रहा है, तुम्हारे लिए वो भूमिका तय कर रहा है। तुम तैयार हो जाते हो। तैयार होने का अर्थ ही इतना है, तुम साफ सुथरे हो जाते हो, तुम फिर से उस सहजता को वापस लौट आते हो। वो बच्चा होना फिर से होना शुरू हो जाता है। वो आंसुओं के माध्यम से तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी सारी अकलमंदी, सारी होशियारियां, सारी चालाकियां सहज बहना शुरू हो जाती है। आंसू ही बहाता है सब कुछ। तो साधक को आंसुओं से तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए आंसू आपका परम मित्र है। परम मित्र नहीं कहूंगा, वो सारथी है आपका, निश्चित ही आपका मार्गदर्शन कर रहा है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल शुभ लक्षण है। काम हो रहा है, बस इतना समझ जाना। अगर रो रहे हो, बिना वजह रो रहे हो, निश्चित ही गहरा काम हो रहा है। ये साधक को ठीक से समझ लेना चाहिए, वरना ज्यादातर साधक इस रोने की झंझट से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और सीधा वही प्रश्न आ जाता है, स्वामी जी करो क्या? बिना वजह, बिना वजह कुछ नहीं हो रहा है। बस इतनी सी खबर है कि किसी आग के करीब हो तुम, किसी जलते हुए सूरज के करीब हो तुम। वो जलता हुआ सूरज अपना काम कर रहा है, उसका सानिध्य तुम्हें तपा रहा है, तुम्हें निखार रहा है। वो निखरना आंसुओं के माध्यम से होगा। तो बिल्कुल ही साधक को बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो धनभागी है जो रो सकते हैं,
बिना वजह रो सकते हैं। वजह से तो रोना अभी भी मन के तल पर होता है, लेकिन जब बिना वजह तुम रोते हो, वजह बिल्कुल पता नहीं, तो वो गहरे से गहरे अचेतन की परतें, जन्मों जन्मों की परतें, ये सफाई सिर्फ इस बार की थोड़ी करनी है। जो तुम लेकर आए हो अध्यात्म का, सारा जो प्रयोजन है ना, वो यही है कि वो जो 90% अचेतन है, उसको ठीक से साफ कर देना, उसको उसको ठीक से निखार देना है, फिर से उसको ठीक से आंख से गुजार देना है। और जीवित गुरु या सदगुरु वो निखारने के लिए निमित्त बनता है, क्योंकि वो एक जलती आग है। वहां तुम्हारे मन को जलना आसान हो जाता है, वहां तुम्हारी चलेगी नहीं, वहां सारी तुम्हारी समझदारी दो कौड़ी की। तुम जैसे बिल्कुल अर्जुन की तरह खड़े रहोगे, और जैसे रथ को कोई और हाँक रहा है, कोई और सारथी बन गया। तो ये जो प्रश्न था उसी के संबंध में मैंने कहा, और ज्यादातर लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी काफी मैसेजेस आए, लोगों का यही ज्यादातर प्रश्न होता है। और साधना जैसे जैसे गहरी हो रही है, तो वो एक बेबूझ अवस्था समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। ठीक से आग जल रही है, ये उसकी खबर है, और बहुत कुछ उसके माध्यम से निखर रहा है, ये उसकी खबर है। तो घबराना नहीं है, बस आज से उतना ही निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद सबका। शुरुआत करेंगे प्रश्नों से। प्रणाम स्वामी जी।